आशिकवान साहिबा, खैर से ये आपकी चौथी सियासी वाबस्तगी है और अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की फ्रंट नशिस्तों पर बड़ा जमान है। सो फिरदौस आपा, सवाल तो आपसे ये बनता है कि इतनी ज्यादा सियासी जमातें हॉप करके नैरेटिव को, बयानिए को या कंसिस्टेंसी के ऊपर क्या कहा जाए? महर, आपको तो ये नहीं कहना चाहिए, इसलिए कि वो कुछ चेंज नहीं हुआ और ये प्लेटफॉर्म चेंज होने का मतलब ये है कि आप भी तो इससे पहले, आपको पता है कितने चैनल से होती हुई आप ARY तक आई हैं, तो आपने देखा है कि कहाँ बेहतर आपको आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले तो आप आगे बढ़ें। तो ये जिंदगी के अंदर जो है वो तब्दीलियों का अमल एक अच्छा साइन है, इसको सपोर्ट और ओन करना चाहिए और बेहतरी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो पानी खड़ा रहता है वो बदबू आनी शुरू हो जाती है, बहता पानी जो है वो जानवर पीते हैं, खेत खलिहान जो है उनको सरसब्ज बनाने का बायस बनता है। अब मसला ये है फिरदौस आपा कि पीपल्स पार्टी ने अलाइनमेंट नून लीग से की तो आपने पीपल्स पार्टी छोड़ दी, अब ये आपकी नई जमात भी तो अलाइनमेंट उधर से ही कर रही है और इसके ऊपर आएंगे कि क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है। मगर आपको बताती चलूं, हम जब किसी चैनल का, एटलीस्ट मैं अपने तक तो बात कर सकती हूँ, किसी चैनल का हिस्सा होते हैं तो उनके उस चैनल के मालकान के असासे, उनकी जिंदगियां, उसका दिफा नहीं करते, वो उनकी जाती जिंदगी होती है। किसी चैनल पे भी मैंने किसी भी मालकान की जाती जिंदगी, उसके असासे, उसकी नजरिए, उसके कोई भी यू टर्न्स हो, स्ट्रेट टर्न्स हो, कोई भी हरकतें हो, कभी भी दिफा नहीं किया किसी भी चैनल में। मसला ये है कि सियासी जमातों के अंदर जब आप हॉप अराउंड करते हैं तो एक नजरिया होता है, तो बंदा पूछता है कि कौन से नजरिए को पकड़ा हुआ है। अब ऑन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स जब मैं आपसे फिरदौस आप पूछती हूँ, फॉर इंस्टेंस आपकी जमात के सदर अलीम खान साहब, थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे वो छोड़ चुके हैं सियासत, लेकिन ये भी उनकी तीसरी सियासी पार्टी है। तो सवाल आपसे, ये आपकी पार्टी के सदर हैं, आप तर्जुमान है, आपकी चौथी पार्टी, ये उनकी तीसरी पार्टी, और बाकी तमाम तर लोग जो आपकी जमात का हिस्सा है वो अपने अपने तय कितना वजन रखते हैं? ये सब जीत सकते हैं अपने बलबोते पे, अपने सर पर? इनमें से कौन कौन इलेक्शन जीत सकता है? इनमें से तो बहुत सारे बेशतर ऐसे हैं, अली जैदी, इमरान इस्माइल, आमिर कयानी समेत, जो अपने तय अपनी हैसियत पे नहीं जीत सकेंगे। इनके साथ इनको तो बड़ी रिजेंटमेंट का सामना भी करना पड़ेगा जब हल्कों में उतरेंगे। तो इस तरह की आप जो नैरेटिव आप बिल्ड करना चाह रही हैं कि जितने लोग यहाँ आए हैं, फैक्ट्स रखें बीबी, मैंने नैरेटिव तो नहीं कोई बिल्ड किया। कोई सफर रहा है और वो वहाँ कोई ना कोई उनकी हैसियत और पोजीशन रही है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि देखना आपने ये है कि ये आमिर कयानी जो है ये पिछले 27 साल से इमरान खान के साथ था। जो इमरान इस्माइल बानी अराकीन में था 96 में, सबसे पहले जिन्होंने मेंबरशिप भरी उनमें से था। मुराद रास जो था उसका सफर आप कहाँ किस जगह गिनेंगी, फिर उसके बाद अली ज़ादी को आप कहाँ काउंट करेंगी? तो ये सब लोग जो उस खास तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, माइंड सेट से डिसोसिएट होके एक अलग प्लेटफॉर्म में आए हैं, तो ये लोग पाकिस्तान को बदलता देखना चाहते हैं। आपने कहा जात की नफी करके आए हैं, यही चीज अगर पहले पहल हो जाती और इस टाइम पे ना होती तो खान साहब, उनकी अहलिया, इनके खिलाफ जो भी आपके इश्यूज थे तब समझ भी आती। लेकिन अब चलें, अब प्रेजेंट टेंस में आ जाए, मुखालिफ वोट टूटेगा, आप लोग मैदान में उतरेंगे, किसका वोट तोड़ेंगे? नून लीग का तोड़ेंगे, PTI का तोड़ेंगे? वो स्पेस कैसे बनाएंगे? किसका वोट टूटते दिखाई दे रहे हैं? हर हल्के का एनालिसिस होगा और जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे उस पर हम देखेंगे कि कहाँ किस जमात के साथ हम जो है आगे बढ़ के बेहतर नतीजे ले सकते हैं। दूसरा भी तो इतना चूचा नहीं है ना, इतना वेला बैठा है कि जिधर आपका कैंडिडेट हल्का हो वो आपसे एडजस्टमेंट कर ले। सो मैं आऊंगी इस सवाल पे भी, बिकॉज आपने हमेशा नून से टक्कर ली है, मगर एज ऑफ राइट नाउ आपके जो हेड हैं जहांगीर खान तरीन साहब, वो लंदन में बैठे हुए हैं एंड द टाइमिंग इज जस्ट कुछ समझने से कासिर है। मगर बताइएगा, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात मुतवक्के है? क्योंकि जमात बनाने से पहले भी वो और अलीम खान साहब कई बार मिल चुके हैं मियां साहब से। डिपेंड्स के उनकी अपने चेकअप के बाद टाइम स्पेस कितनी बनती है, और अगर उनकी टाइम स्पेस हुई और ओवरऑल उनकी सेहत ने इजाजत दी तो डेफिनेटली वो उनका अपना इख्तियार और स्वाबदीद है कि वो उस हवाले से क्या लाएमल बनाते हैं। तो आप इसको बेसिकली रूल आउट नहीं कर रही, इट्स वेरी मच ऑन द कार्ड्स। अब बयानिए पे आ जाए जरा फिरदौस आपा, ये बयानिया क्या होगा? आप लोग जब हल्कों में उठेंगे क्या बात करेंगे? परफॉर्मेंस के ऊपर, महंगाई के ऊपर क्या बात करेंगे? लंगड़ियाल साहब ऐसे PM है वजीर आजम के, जो आपके साथ हैं फ्रंट रनर पहली सफ में, ऑन चौधरी साहब जो हैं वो खड़े हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, आप लोग तो खुद अभी हुकूमत में है, तो उतर के क्या बात करेंगे? आधे लोग रेजिस्टेंस और बड़ा टफ टाइम फेस करेंगे क्योंकि उनको टर्न कोट समझा जाएगा, बाकी जो हैं वो कोई बयानियां लाने जोगी नहीं होंगे क्योंकि खुद 5 उंगलियां घी में थी। क्या बयानिया होगा? इस वक्त इस्तेहकाम की जरूरत है और पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए जो रिफॉर्म्स चाहिए, जो इकोनॉमिक एजेंडा चाहिए, जो एक कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए, जो माजरत के साथ कथा कलामी मार वो रिफॉर्म जो इस बजट में नहीं दिख रहे। मगर फिरदौस साहब, अगर मुझे इजाजत दीजिए, सीट एडजस्टमेंट पे आ जाएं। सीट एडजस्टमेंट क्या पॉसिबल है? क्योंकि आप तो हमेशा नून के खिलाफ लड़ी हैं, नून को टक्कर दी है। सीट एडजस्टमेंट के ऊपर क्या आपके पास मालूमात है? इस हल्के में ऑलरेडी हम और हमारी टीम और हमारे कैंडिडेट्स मौजूद होंगे, तो हम क्यों बाकी जमातों की तरफ देखेंगे?
हम फिलहाल अपने प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहे हैं। और फिरदौस साहब, अभी थोड़ी देर पहले जो आप कह रही थी कि अपनी जात की नफी करके आए हैं और फिर आपने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी जोजा के हवाले से बात की, तो उनके किरदार के हवाले से, मुबैना करप्शन के हवाले से जिक्र किया, तो क्या ही बेहतर होता कि तभी आप जुदा होके आलम बगावत खड़ा कर देती हैं और हक और सच की राह पे गामजन हो जाती हैं और तब बात समझ आती है। फकत 9 मई के पुरतशद्दुद कंडेमनेबल वाकयात तो नहीं है जिससे आप सिर्फ अभी अलहदा हुई हैं, दैट मीन्स जिसका अमल, जिसका रोल जो था, वो जो मर्जी कहते रहे खान साहब के भाई वो घरेलू खातून है। सबको पता है कि पोस्टिंग ट्रांसफर से लेके अपॉइंटमेंट और ओवरऑल पॉलिसी मेकिंग और उस सब में किसके किरदार की झलक नजर आती रही है और फिर वो अल्टीमेटली कहाँ तो तभी ये काम होता है ना। आखिरी आपसे जवाब फिरदौस आपा, ये आपकी आखिरी जमात होगी फिर? आप जब तक आप नहीं आएंगे सियासत में और आप और मैं इकट्ठे खड़े होंगे, आपको भी लाना ही